निर्वाचन आयोग जो है कि पूरी तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित है और लगता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जमीर बिल्कुल मर गया है। जनता के सामने जो है अमित शाह ने रख दिया कि यह महिलाओं की मदद के लिए नहीं भेजा गया, उनको रोजगार करने के लिए बतौर लोन भेजा गया है और यह पैसा जो है कि बाद में जो है कि वापस लिया जाएगा, यानी सूद मूर के साथ वापस लिया जाएगा। तो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनके दामाद को, बेटियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बना करके जो है अच्छे पदों पर जो है कि पद स्थापित किया है और लोहे के राड से पिटवा करके मौत के घाट उतरवा दिया। और जो गोदी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, वर्चस्ववादियों की समर्थक मीडिया है, वह जो है कि अनंत सिंह जो गुंडा माफिया है, जो कभी कभी सामूहिक नरसंहार पिछड़ों दलितों का कराने का काम करता था, रणवीर सेना के माध्यम से उसको हीरो के रूप में आगे करने का काम कर रहे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बीजेपी के मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, अपने बेतुके बयान के साथ के लिए जाने जाते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ उल्टे सीधे बयान देते हैं तो कभी असम के मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयान देते हैं। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है रैली को संबोधित कर रहे थे बिहार में। वहाँ उन्होंने जाके कहा कि उत्तर प्रदेश के हमने 3 जो गुंडे थे उनको मिट्टी में मिला दिया है, बिहार की बारी है, उसामा को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह के खुलेआम धमकी देना, इस तरह के बेतुके बयान देना कितना गैर कानूनी है, कैसे लोग देख रहे हैं। हमारे बीच सपा के नेता हैं, अक्सर हम उनसे बात करते हैं, राजनीतिक डिबेट करते हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर इतने जो है शहजोर कैसे हैं बीजेपी के मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर विपक्षी दल का कोई नेता करता है तो तुरंत कार्रवाई कर ली जाती है। सर, कैसे देख रहे हैं आप ये? देखिए, वर्तमान परिवेश में चुनाव का समय चल रहा है, बिहार में आचार संहिता भी है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग की संवैधानिकता है उस पर जदयू के, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के नेता जो है कि उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उसको धता बता रहे हैं। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का कल रघुनाथपुर में, जो सिवान जिले की विधानसभा है, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे जो कि बड़े पिता को तो माफिया ये कहते थे, आतंकवादी तक कहते थे, उन्हें जेल में जो है स्वीट पॉइजन दे करके, जैसे मुख्तार अंसारी जी को जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया, शहाबुद्दीन को भी मौत के घाट उतारा। उनके बेटा जो है कि बेहद सालीन और शरीफ लोगों में गिनती होती है। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है कि गुंडई का परिचय देते हुए, तानाशाही का परिचय देते हुए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघते हुए बयान दे रहे हैं। वह लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो भाषा बोलते हैं, बिल्कुल वही भाषा की कॉपी करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पर 3 माफियाओं को, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया। एक था अतीक, एक था अंसारी और एक था आजम, और हम जो है कि ओसामा को भी मिट्टी में मिला देंगे। और निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है। निर्वाचन आयोग जो है कि पूरी तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित है और लगता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जमीर बिल्कुल मर गया है। देखिए, चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगी हो और उस समय जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेज करके उनका वोट लूटने का षड्यंत्र किया, लेकिन समय रहते अमित शाह ने असलियत बता दिया। जैसे लोकसभा चुनाव 2014 का चल रहा था कि हर काला धन वापस लाएंगे 50 दिन के अंदर, हर खातेदार के खाते में हमें जो है कि 15-15 लाख रुपया डालेंगे। और बाद में अमित शाह ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा ये तो चुनावी जुमला था, और 10-10 हज़ार रुपया जो भेजा गया था बिहार की महिलाओं के खाते में, और समय रहते असलियत को जनता के सामने जो है अमित शाह ने रख दिया कि यह महिलाओं की मदद के लिए नहीं भेजा गया, उनको रोजगार करने के लिए बतौर लोन भेजा गया है, और यह पैसा जो है कि बाद में जो है कि वापस लिया जाएगा, यानी सूद मूर के साथ वापस लिया जाएगा। तो कहनी और कथनी में फर्क है। बिल्कुल इस तरह से, और यह निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया, जो बेहद जो है कि निंदनीय कार्य है। कि कभी देखिए TN सेशन का हम लोग 93 का चुनाव देखे थे, TN सेशन के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। एक वह भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिनका नाम आज भी लोग सम्मान से लेते हैं, और तमाम उनके बाद जो है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, लेकिन उनका कोई नाम तक नहीं जानता। TN सेशन को याद करता, लेकिन आज के जो ज्ञानेंद्र कुमार जो हैं
और पूरी तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनके दामाद को, बेटियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बना करके जो है अच्छे अच्छे पदों पर जो है कि पद स्थापित किया है, जिसके कारण जो है ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही की, गुंडई की भाषा बोल रही है, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, और यह जो है कि चुप्पी साधे हुए है, इनके मुंह पर जाब लगा हुआ है, तो यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, हिटलर शाही का, तानाशाही का, वह इस तरह से उभर करके बिहार के चुनाव के दौरान जो है कि नेताओं के बिगड़े बोल के तौर पर जो है कि सामने आ रहे हैं। देखिए, ललन सिंह का नाम बड़ा इन दिनों उछल रहा है, तमाम एनडीए के नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बोल बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनको जिस दिन इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उस दिन उनको घर में तब तक बंद रखेंगे जब तक वोटिंग हो नहीं जाती है। तो ये खुली गुंडागिरी है, इलेक्शन कमीशन क्यों काम? देखिए, 1990 से पहले ये लालू राज को 1990 से 2005 जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, उस काल को ये जंगल राज कहते हैं। जब पिछड़े दलित समाज के लोग, गरीब गुरबा समाज के लोग जो है बराबरी में बैठने लगे, लालू प्रसाद यादव ने उनको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिए, तो उसको जंगल राज कहते हैं। 90 के पहले कोई जो दक्षिण टोला बोला जाता था, दलित बस्ती गांव के दक्षिण में पाई जाती है, कहीं भी आप जाएंगी, तो दक्षिण टोला के लोग वोट नहीं डाल पाते थे। जब वोट डालने जाते थे तो जो वर्चस्ववादी जातियाँ थी, सामंती जातियाँ थी, जमींदार जातियाँ थी, लाठी डंडा लेकर हर रास्ते पर बैठी रहती थी, और जब कोई दलित बस्ती का व्यक्ति वोट डालने जाता था तो उन्हें कहते थे चलो जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया। आज लल्लन सिंह जो कि सामंती भूमिहार जाति के हैं, और उन्होंने सामंतशाही का परिचय देते हुए कहा है कि जिस दिन मतदान का समय दिन रहे, यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को, तो दलितों और पिछड़ों को, गरीबों को घर में तब तक बंद करके रखो जब तक कि जो है कि मतदान का समय ख़त्म न हो जाए। और पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाला और गुंडई का परिचय देने वाला बयान है। और यही ललन सिंह जो दुलार चंद यादव, एक पीयूष प्रियदर्शी करके धानुक बिरादरी का पिछड़े वर्ग का व्यक्ति था, उसको अनंत सिंह जो मोकामा का उम्मीदवार था, उसने जो है कि मारपीट रहा था, और उसी दुलार चंद यादव उसकी रक्षा के लिए सामने आ गए। जिस यादव को जो है, जो पिछड़ों दलितों की इज्जत आबरू बचाने का काम करता है, उनका जो है सहारा बनने का काम करता है, मददगार के रूप में सामने आता है, यादव समाज को खलनायक बना देते हैं। पीयूष प्रियदर्शी की जान बचाने में जब आगे आए दुलार चंद यादव, तो इनको पैर में गोली मारी गई। फिर अनंत सिंह ने ललकार करके जो है अपने करिंदों से लोहे के राड से पिटवा करके मौत के घाट उतरवा दिया। और जो गोदी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, वर्चस्ववादियों की समर्थक मीडिया है, वह जो है कि अनंत सिंह जो गुंडा माफिया है, जो कभी कभी सामूहिक नरसंहार पिछड़ों दलितों का कराने का काम करता था रणवीर सेना के माध्यम से, उसको हीरो के रूप में आगे करने का काम कर रहे। और लल्लन सिंह का बयान आया कि मोकामा में हर युवा को जो है कि अनंत सिंह बनना चाहिए, यानी कि गुंडा और माफिया बनना चाहिए, पिछड़ों दलितों का दुश्मन बनना चाहिए। इस तरह के जो है कि बिगड़े बोल, जो जिम्मेदार नेता हैं, जदयू के नेता लल्लन सिंह का इस तरह का बयान है, और निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है। इन लोगों को तो सदैव के लिए चुनाव लड़ने से और राजनीति में हिस्सेदारी करने से पूरी तरह से जो है कि चुनाव आयोग को जो है कि आयोग करार दिया जाना चाहिए। और पूरी तरह बिहार के चुनाव में एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जिससे बौखला करके जो है इस तरह के जो है कि उल्टे बयानबाजी के करके सामंतवाद का चेहरा, तानाशाही का चेहरा प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। और बिहार की जनता जो है, जो डरी सहमी महसूस कर रही है, लेकिन हम लोगों को ये रिपोर्ट आ रही है कि पूरी तरह से वहाँ पिछड़े हों, दलित हो, चाहे हमारे माइनॉरिटी वर्ग के लोग हो, एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करके वह नौकरी देने वाले जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाना चाहते हैं। हाँ, नितिन गडकरी भी हैं वहाँ पर और जाकर कह रहे हैं कि हम बिहार की सड़कों के हाल जो है वो विदेशी सड़कों के जैसा कर देंगे। कई बरस का समय हो गया, 11.5 बरस का समय हो गया ना, तो विदेशों की तरह कितने सड़कें वो बनवा लिए, बिहार में कितने बनवा लिए। जो वहाँ पर ब्रिज बन रहे थे, 13 ब्रिज जो है धराशायी हो गए, वह कौन बनवाया था?
नितिन गडकरी जी ने इनको ईमानदार नेता कहा जाता है, अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी में गिना जाता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने वाला नेता। लेकिन चुनाव के समय ये जुमलेबाजी, अरे भारतीय जनता पार्टी तो केवल जुमलेबाजी के सहारे राजनीति करती है, लेकिन बिहार की जनता जो है अब भाजपा के झांसे में और उसके जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। आज चुनाव के बेला में वह विदेशी पैटर्न का जो है कि वहाँ रोड बनाने की बात करें, वो तो सारी सच्चाई आ गई कि 1 महीना के अंदर 13 जो है कि नदियों पर बनने वाले पुल जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। तो इनके जो दावे हैं पूरी तरह से झूठ के पुलिंदा हैं। देखिए, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत छाएंगे मैथिली ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, क्या वजह थी जो मोदी जी ने उनको टिकट दे दिया मैथिली ठाकुर को? देखिए, वो भी बेटी है, लेकिन वो गलत हाथ में फंस गई और उस बेटी का जो है कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। और हमें आशंका है कि कहीं जो है कि वो कौन है, वो कौन हीरोइन थी, कंगना रनौत की तरह इनकी भी बयानबाजी देखिएगा आप, साल 6 महीना के बाद सामने आएंगे। मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बयानबाजी दी तो है ना, अली नगर का नाम बदलेंगी, कहा है उन्होंने? तो ये तो नाम रंग और नंबर ही तो बदलते हैं ना, ये काम तो कुछ करते नहीं, बस नाम बदल दो, नंबर बदल दो, यही इनका काम है। तो ये तो नाम नंबर रंग बदलने वाली सरकार है, गिरगिट की तरह या अपना चाल और चरित्र भी बदलने का काम करते हैं। और जिस तरह से यह नफरत अली नगर का नाम बदलने का मतलब कि यह हिंदू मुसलमान ये करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो भी साझेदार दल हैं उनके असली चेहरे को पहचान गई है। अब हिंदू मुसलमान के पचड़े में पड़ करके जो है वह लोकतंत्र को जो है कि ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे। देखिए, भले ही हिंदू मुसलमान कर ले, नाम बदल ले, लेकिन अब जनता झांसे में नहीं आने वाली है। तमाम लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी और ना ही घटिया बयानबाजी चलेगी। चलेगा तो रोजगार, महंगाई पे बात होगी, वही सरकार सत्ता में लाएगी। आपकी इस पे क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।